हेलो स्टूडेंट, हमने इसके पिछले वीडियो में आपको कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज इसके हम सेकंड पॉइंट बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज का जो पॉइंट है वो आईयूपीएसी का सेकंड पॉइंट बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन? बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से एक लाइन से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इस लाइन में यहाँ जो भी ये घुमा हुआ है ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा? कार्बन, कार्बन, फिर कार्बन, अगेन कार्बन और अगेन कार्बन। तो देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन का रिप्रेजेंटेशन है। तो ध्यान दे, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जहां पर भी बेंड होगा उस जगह पर एक कार्बन काउंट किया जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके नोमेनक्लेचर का, तो ये तो सिंपल फॉर्म है, और सिंपल फॉर्म है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब आता है इसी में कुछ स्पेशल एग्जांपल्स के बारे में। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल, जैसे ये लिया मैंने। अब हमें इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो आप देखिएगा, ये तो आपकी सीधी वाली तो पेरेंट चेन हो गई। इस सीधी पेरेंट चेन के अंदर ये वाला ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसमें अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 मेंबर रिंग हो गई। इसमें 3 नंबर के कार्बन पर एक आपका सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम क्या बोलेंगे? इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 7 कार्बन का चेन है तो 7 कार्बन के चेन को क्या बोलेंगे? हेप्टेन। इसी में सेकंड एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिया मैंने। अब आप देखिएगा, इसमें भी स्ट्रेट चेन हम सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर इथाइल है, और अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर मिथाइल है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम इथाइल को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। जब इसको लिखेंगे तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पहले लिखेंगे 3 इथाइल, फिर लिखेंगे 5 मिथाइल, और 7 कार्बन का चेन है तो 7 कार्बन के चेन को अपन क्या बोलेंगे? हेप्टेन। तो ये बन जाएगा 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये एग्जाम्पल लिया है मैंने। इसका हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। तो सेलेक्ट पेरेंट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का चेन होगा। अब अगर नंबरिंग करते हैं तो इधर से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट आपका सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पोजीशन पे आ रहा है, बट नेक्स्ट यहाँ 3 पर है, इसलिए नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 पे भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल है। तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल, और 6 कार्बन का चेन है तो 6 कार्बन के चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हेक्सेन। तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो नेम से रिलेटेड है। जैसे मैंने लिखा Y और M, जैसे मान लीजिएगा किसी का नेम YM से है तो मैंने इसको YM लिखा है। अब इसका आईयूपीएसी नेम करना है। तो देखिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे हम। तो इसके आईयूपीएसी नेम के लिए सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन का चेन हो गया। अब बात करते हैं नंबरिंग। अगर इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन ऑब्टेन होती है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6। तो बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। तो 2 3 डाई
मिथाइल और 6 कार्बन का चेन है, तो 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो अब आप यहां से एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसके बाद हम यहां से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे मान लीजिएगा किसी का नाम है वीके, तो ये वीके लिखा है मैंने, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। अब आप देखो नंबरिंग, हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे क्योंकि इस साइड से नंबरिंग करने से आपके सब्स्टिट्यूएंट को लोअर पोजीशन ऑब्टेन होती है। तो यहां से इसकी नंबरिंग करेंगे तो 2 पर मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो अगर मान लीजिएगा किसी का नाम वीके है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, जैसे मान लीजिएगा किसी का नाम एमके, ये लिखा है मैंने एमके। अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करना है, तो वही सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां 6 कार्बन का चेन होगा। नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो 2 डाई मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के लिए मैंने ये बनाया है, जिसको हम एक शुभ डायग्राम मानते हैं। अगर इसका नोमेनक्लेचर करें तो देखिएगा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। नंबरिंग चाहे इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो, ये सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 पर 2 बार है, तो 4 डाई इथाइल, और 7 कार्बन का चेन है, तो 7 कार्बन के चेन को अपन क्या बोलेंगे, हेप्टेन। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8, ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले तो हम सिलेक्शन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहाँ जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये आपके 11 कार्बन का चेन होगा। और इस 11 नंबर के जो कार्बन चेन है इसमें नंबरिंग, तो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब आप देखिएगा सबसे पहले 3 पर मिथाइल है और 5 पर और 6 पर इथाइल है, तो 5 6 डाई इथाइल, और 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल। अब रही बात चेन में 11 कार्बन है, तो 11 के लिए क्या लिखेंगे, अनडेक, और 4 पर डबल बॉन्ड है, तो 4 डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 अनडेकिन। तो ये आपके 8 एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। एक बार आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 में अगर हम डिस्कस करें तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, तो हमें ऐसी चेन का सिलेक्शन करना होगा जिसमें दोनों डबल बॉन्ड काउंट होते हो। तो आपकी चेन तो ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कार्बन की चेन। अब आती है नंबरिंग,
अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 पर आपका ये सब्स्टिट्यूटेंट है, इधर भी 3 पर सब्स्टिट्यूटेंट है, बट वो सब्स्टिट्यूटेंट प्रोपाइल है, ये सब्स्टिट्यूटेंट इथाइल है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बात करें तो इथाइल फर्स्ट होना चाहिए, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो आप देखो 3 पर कौन है? इथाइल, तो 3 पर इथाइल। 10 पर कौन है? प्रोपाइल, तो 10 पर प्रोपाइल। टोटल कितने कार्बन है? 12। 12 के लिए क्या लिखेंगे? डूडेक। अब आप देखिएगा डबल बॉन्ड 1 पर भी है और 11 पर भी है और 2 टाइम है। तो हमने कहा था कि जब मल्टीपल बॉन्ड मोर देन 1 हो तो ए वर्ड हम यूज करते हैं, तो डेका। और क्या हो जाएगा? 1 पर और 11 पर 1 11 डाइन। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है। चेन तो इसमें ये हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कार्बन का चेन है। नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। एक मिनट, इसमें ये हो जाएगा, ये चेन तो हो गई इसमें 12 कार्बन का। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6, इधर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6, बोथ साइड नंबरिंग आपका सेम है। तो हम यहां से अब सब्स्टिट्यूटेंट को देखेंगे कि यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है और ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबरिंग का डिसाइड करेंगे। तो पहले हम इन सब्स्टिट्यूटेंट का नेम लिखेंगे। तो अब आप देखिएगा ये पेरेंट चेन है, तो इसमें ये है, तो इसको बोलेंगे 1 डेज, इसको बोलेंगे 2 डेज, इसको बोलेंगे 3 डेज और इसको बोलेंगे 4 डेज। अब आप देखिएगा आपके पास ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसमें 1 पर मिथाइल है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल। और 4 कार्बन का चेन है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। ये तो हो गया इस वाले रेडिकल का नेम। अब बात आती है ऊपर वाले रेडिकल का। तो ऊपर वाले रेडिकल में भी ये आपके पेरेंट चेन से यहां से अटैच है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज। क्योंकि जब हमने रूल पढ़ा था तब कहा था कि पेरेंट चेन के साथ डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होता है उसे हमेशा नंबर 1 गिवन करना होता है। तो ये नंबर 1 हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो 2 पर मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। और वही 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा? ब्यूटाइल। अब आप देखिएगा इसका नाम है 2 मिथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम है 1 मिथाइल ब्यूटाइल। तो नेम तो दोनों के सेम है बट नंबरिंग डिफरेंट है। यहाँ पर नम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम 1 को प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो इसमें जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल। अब ये आपका जो है पेरेंट चेन में किस कार्बन से? 6 से, तो 6 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूटेंट होते हैं उन्हें ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 6 1 मिथाइल ब्यूटाइल 7 पर 7 पर कौन है? 2 मिथाइल ब्यूटाइल। और यहां पर जो कार्बन है वो कितने चेन की है? 12। 12 के लिए क्या लिखेंगे? डू डेकेन, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। अब आप देखिएगा एग्जांपल नंबर जो 11 है इसमें भी हम पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का पेरेंट चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 8 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, तो यहां पर 9 की एक ही है, तो हम 9 वाली चेन को लेंगे। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग किधर से भी कर दीजिएगा, बोथ साइड सिमेट्रिकल है। अब आप देखिएगा आपके पास यहाँ जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूटेंट है वो कॉम्प्लेक्स है, तो इस सब्स्टिट्यूटेंट में नंबरिंग करेंगे तो ये जाएगा 1 डेज, ये हो जाएगा 2 डेज, ये हो जाएगा 3 डेज। अब आप देखो 1 पर और 2 पर सब्स्टिट्यूटेंट है मिथाइल और मेन पेरेंट चेन का कार्बन है 5, तो देखो 5 ये है मेन पेरेंट चेन का। मेन पेरेंट चेन में जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूटेंट चेन। अब आप देखिएगा आपकी जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है उसमें 1 पर और 2 पर है,
तो क्या लिखोगे 1 2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है 1 2 3, 3 का है तो 3 के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे प्रोपाइल, तो यहां पर आ जाएगा प्रोपाइल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। और मेन चेन कितने कार्बन का है 9 कार्बन का चेन है, तो 9 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे नोनेन, तो ये बन जाएगा नोनेन। इसी के साथ ये एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपका कंप्लीट होता है। एक बार आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहां से एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 में अब यहां से हम बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर आपके पास 3 टाइम डबल बॉन्ड है और हमारी कंडीशन है कि हम 2 टाइम डबल बॉन्ड को चेन में कंसीडर कर सकते हैं। तो हम चेन को कंसीडर करेंगे तो ये जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप किसी भी चेन का सिलेक्शन कीजिएगा उसमें केवल 2 ही डबल बॉन्ड होंगे और 5 कार्बन का चेन होगा, तो मैंने ये चेन का सिलेक्शन किया है। अब आप देखिएगा 3 पर आपके पास ये सब्स्टिट्यूटेंट है और जब हमने रेडिकल्स के बारे में आपको डिस्कस किया था तब आपको इस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम बताया था, तो इसका नाम हो जाएगा 3, 2 कार्बन का है इसलिए इसको ईथ इनल। ध्यान दें डबल बॉन्ड है इसलिए इन वर्ड लगेगा, तो ई एन ई को हटाकर क्या लगा देंगे वाईएल रेडिकल के लिए, तो ये बन जाएगा 3 ईथ इनल। कितने कार्बन का चेन है 5, 5 कार्बन के चेन के लिए क्या लगेगा पेंट, 2 बार इसलिए क्या लगा दूं पेंटा। और आप देखिएगा 1 पर और 4 पर है क्या डाई इन, तो ये बन जाएगा 1,4 डाई इन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 पेंटाडाइन। अब आ जाएगा नेक्स्ट में देखिएगा आपके पास वही चेन में 3 टाइम डबल बॉन्ड है बट हम 2 ही को ही कंसिडर कर सकते हैं और वो भी हम कंसिडर लॉन्ग वाली चेन में करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखिएगा ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। आपको मैंने कहा था जब कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ के रूप में सब्स्टिट्यूटेंट हो तो इसके लिए हम मिथाइलिन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा इसका नाम होगा 3 पर 3 मिथाइलिन और कितने कार्बन का चेन है 7 कार्बन के चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हेप। और कहां पर है 1 पर और 6 पर है, तो 1 6 हेप्टा 1 6 डाई इन। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में देखिएगा आप लोग यहां पर भी वही 3 टाइम डबल बॉन्ड है लेकिन सिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग आप इधर से कर दो चाहे इधर से कर दो सेम है, तो ये जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो 4 पर और 5 पर क्या है इथाइल, तो 4 5 डाई इथाइल। और कितने कार्बन का चेन है टोटल 8 कार्बन का, 8 को क्या बोलेंगे हम ऑक्ट, और ऑक्ट में 3 बार है तो क्या हो जाएगा ऑक्टा। कहां पर है 2 पर 4 पर और 6 पर, और साथ में क्या हो जाएगा ट्राई इन, 3 टाइम होने की वजह से क्या लगा देंगे ट्राई इन वर्ड हम यूज करेंगे। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में भी डबल बॉन्ड और चेन, तो स्ट्रेट चेन हो जाएगी। नंबरिंग चाहे आप इधर से कर दो इधर से कर दो, सिमेट्रिकल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन का चेन है, तो 8 कार्बन के चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे ऑक्ट। अब आप देखिएगा इसमें 1 पर और 7 पर है, 1 7 एडाइन, और आपका 4 पर क्या है आइन, 4 आइन मिला के लिखे तो इसको एडाइंस के रूप में भी हम लिख सकते हैं। अब आप इसका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 में भी आपके पास डबल बॉन्ड है, तो चेन यहां से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। 4 पर और 3 पर मिथाइल है, तो 3 4 4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है, तो पेंट और 2 पे डबल बॉन्ड है 2 इन,
मिला के लिखेंगे तो 2 पेंटीन। अब आ जाएगा इधर, जहां पे आप देखिएगा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 8 वाली चेन लेंगे। तो ये वाली 8 वाली चेन हो गई आपकी और नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखिएगा 4 पर यह है, आपकी बार कंडीशन यह है कि कार्बन इस तरह से अटैच है, और अगर कार्बन इस तरह से अटैच है तो इसको हम इथाइलिडीन बोलते हैं। तो 4 इथाइलिडीन, और कितने कार्बन का चेन है? 8 कार्बन के चेन के लिए हम क्या लिखेंगे? ऑक्टा। क्यों? क्योंकि 2 टाइम डबल बॉन्ड है, 1 पर और 7 पर, और आगे क्या लिखा जाएगा? डाइन। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। अब हम यहां से फंक्शनल ग्रुप काउंट करते हैं। पहले हमने सिंगल बॉन्ड वाले लिए, फिर हमने मल्टीपल बॉन्ड लिए, अब हम फंक्शनल ग्रुप को काउंट कर रहे हैं। अब आप देखिएगा इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो चेन में नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। बट आप देखिएगा इधर 2 पर मिथाइल है, इधर 5 पर इथाइल है, इसलिए नंबरिंग हम ये नहीं करेंगे। इसमें जो नंबरिंग होगी वो नीचे की साइड से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 और 6। तो अब आप देखो क्या हो गया? 2 पर इथाइल, 5 पर कौन हो गया? मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है? 6 कार्बन के चेन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 1 पर और 6 पर है, तो 1 6 डाई एल। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा आपका ये फंक्शनल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? COOH। आपका ये फंक्शनल ग्रुप भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? COOH। बाकी ये दोनों आपके यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूटेंट चेन की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो नंबरिंग चाहे इधर से कर दो इधर से कर दो, सिमेट्रिकल है। तो 1 2 3 4, अब 2 पर और 3 पर, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन का चेन है तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। 1 4 डाई ओइक एसिड, अर्थात 1 पर 4 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके लिए हम ओइक, और 2 टाइम है इसलिए डाई, तो ये बन जाएगा ब्यूट 1 4 डाई ओइक एसिड। अब आप इसका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 20, आपके पास यहां से ये ग्रुप लगा हुआ है, ये COOH को रिप्रेजेंट कर रहा है जो फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग है तो नंबर 1 ये होगा, तो नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5। अब आप देखिएगा नंबर 4 पर क्लोरो है तो 4 क्लोरो, 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन का चेन है? 5, तो 5 के लिए पेंट, और 1 पर ओइक है तो क्या बन जाएगा? पेंटेनोइक एसिड। अब आता है एग्जांपल नंबर 21। आप देखिएगा एग्जांपल 21 में ये आपका एस्टर है, जो कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप होगा, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है जो यहां पर सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब आप देखिएगा सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5, क्योंकि आप में पता है कि एल्डिहाइड या सब्स्टिट्यूटेंट है, इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होगा। अब आपके पास 5 कार्बन का है, तो आप देखिएगा सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेंट ये कीटोन इसलिए ऑक्सो, और ये फॉर्मिल, तो 3 फॉर्मिल, 2 पे है ऑक्सो, और हमें पता है कि एस्टर के नोमेनक्लेचर के लिए पहले R अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर लिखा जाता है, तो यहां पर R क्या है? मिथाइल, तो सबसे पहले आगे लिखा जाएगा मिथाइल। तो ध्यान दे, मिथाइल सबसे पहले इसको लिखेंगे हम मिथाइल, उसके बाद आपकी जो मेन पेरेंट चेन है उसमें 3 पर फॉर्मिल, 2 पर ऑक्सो, कितने कार्बन का चेन है? 5 कार्बन के चेन के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेनोएट, क्योंकि एस्टर के लिए हम ओएट वर्ड यूज करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? पेंटेनोएट। अब हम डिस्कस करते हैं 22।
आप देखिएगा 22 में ये कीटोन है और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट है और कीटोन आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर से नंबरिंग करने का मतलब है 1 2 3 4 पर कीटोन आता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप को हायर नंबर ऑब्टेन हो रहा है। अब आप देखिएगा सब्स्टिट्यूटेंट कौन है, हाइड्रोक्सी, तो 4 हाइड्रोक्सी। अब आप देखिएगा कितने कार्बन का चेन है, 6 के लिए क्या लगा दोगे, हेक्स। 5 पर इन, तो 5 इन, और 1 पर कौन है, आइन, तो 1 आइन। और आपका 3 पर कौन है, ऑन, तो क्या हो जाएगा 3 ऑन। अब आप देखिएगा 23 में आपके पास ये, तो ये तो क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, कीटोन है। अब हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन में से एल्डिहाइड को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, फिर प्रायोरिटी टेबल में, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा और ये सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव करेगा। तो नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4। अब आप देखिएगा दोनों ही आपके जो ग्रुप है उनका कार्बन चेन में, तो इसके लिए हमने वहां पर भी आपको रूल बताया था, और अभी हम इसके बारे में एक स्पेशल रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 3 पर ऑक्सो, और 4 कार्बन का चेन है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेनेल। और इसी कंडीशन पर एल्डिहाइड की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा 1 पोजीशन पर ही होगा। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24। अब आप यहां से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 24 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिएगा 24 में यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि एस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एस्टर के नोमेनक्लेचर में पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखा जाएगा। एल्काइल ग्रुप में डायरेक्ट चेन से अटैच है, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो यहां पर 1 पर कौन है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन है, तो 3 के लिए भी प्रोपाइल। अब आप देखिएगा पेरेंट चेन में यहां पर कार्बन केवल 2 है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इथेनोएट। अब हम बात करते हैं 25 में यहां पर जो अमाइन है वो 3 डिग्री अमाइन है, और 3 डिग्री अमाइन में हम उस चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करेंगे जो लॉन्गेस्ट है। तो ये पेरेंट चेन हो गई 1 2 और 3 कार्बन का, और एन पर 2 टाइम मिथाइल है, तो एन डाई मिथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 5 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और 1 पे क्या हो जाएगा, अमाइन, तो प्रोपेन 1 अमाइन, और मिला के लिखेंगे तो प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट 26 में आपके पास ये जो है वो क्या है, ईथर है। ईथर में भी हम उस चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर हो, तो ये पेरेंट चेन हो गई आपकी, जिसमें 1 2 3 कार्बन है। 2 पर ये ग्रुप है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी, ये 2 मिथॉक्सी हो गया। और 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन के चेन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोपेन। अब आ जाएगा 27 में भी आपके पास यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगेन एस्टर है, और एस्टर में पहले हम अल्काइल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। यह अल्काइल ग्रुप पर डायरेक्ट यहां से अटैच है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसका क्या होगा, 1 पर क्या है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और 2 कार्बन का है, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इथाइल। ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पेरेंट चेन में 1 2 3, 2 पर मिथाइल है, तो ये अगेन हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। तो ध्यान दें ये पेरेंट चेन में और ये अल्काइल चेन में है, और कितने कार्बन का चेन है, 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोएट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट। इसी के साथ ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब आप इनका यहां से शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, और अब हम यहां से कुछ IUPAC के लिए कुछ की पॉइंट्स रह गए, कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा हम कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट रूल क्या है, आपका फर्स्ट रूल यह है कि अगर मान लीजिएगा आपका कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी चेन में 2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उनमें से एक आपका सीनियर होगा, एक जूनियर होगा, तो जो जूनियर है उसका कार्बन कभी भी चेन में इंक्लूड नहीं होगा।
एक किसको छोड़कर, एक्सेप्ट एल्डिहाइड और कीटोन। हम एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी का कार्बन हम चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो इसके लिए एग्जांपल देखिएगा फर्स्ट। तो पहले रूल में बता दूं आपको, इफ एनी डॉन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एज सेकेंड फंक्शनल ग्रुप, देन मतलब वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में हो, देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड को छोड़कर। अब आप देखिएगा, इसके लिए हमने सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये साइनाइड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। बट आप देखिएगा ये सीनियर है और ये जूनियर है। अगर ये जूनियर है तो यहां पर इसका हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे, और इसका जो कार्बन है वो कार्बन नॉट इंक्लूड इन पेरेंट चेन, इसके कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहां पर पेरेंट चेन 1 2 3 कार्बन का होगा, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 3 पर साइनो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। अब आप देखिएगा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में भी आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये एल्डिहाइड है जो कि यहां पर सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है। अब आप देखिएगा ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके कार्बन को हम चेन में इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी, दोनों ही तरह से इसका नोमेनक्लेचर पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर रहा। अगर इसके कार्बन को हम चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे तो 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन होगा, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, फॉर्मिल, क्योंकि हमने कहा था कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो और इसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं होता तो हम फॉर्मिल वर्ड यूज करते हैं। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। और हम चाहे तो इसका कार्बन चेन में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसका कार्बन चेन में इंक्लूड करते हैं तो फिर चेन 4 कार्बन का हो जाएगा, 1 2 3 4। ऐसी कंडीशन पर 4, अब इसके लिए हम फॉर्मिल वर्ड यूज नहीं करेंगे, अब हम यहां पर इसके लिए ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। और अगर इसी चेन में कीटोन भी हो तो फिर इसके लिए ऑक्सो, और कीटोन वाले के लिए हम कीटो वर्ड को यूज करते हैं। तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम यहां से पॉइंट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। रूल नंबर 2। तो अभी हमने आपसे बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को छोड़कर, तो हमने कहा कि एल्डिहाइड के कार्बन को हम चेन में इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन आप चेन में इंक्लूड कर रहे हो तो ऐसी स्थिति पर फॉर्मिल, और अगर कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो फॉर्मिल, और अगर कार्बन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो हम ऑक्सो। तो हमने लिखा है कि एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इफ कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, अर्थात एल्डिहाइड सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है और उसका कार्बन अगर चेन में इंक्लूड हो रहा है तो इसी कंडीशन पर ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, और अगर उसका कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसी कंडीशन पर हम फॉर्मिल वर्ड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल यहां पर अब हम बात करें तो इसका कार्बन हम चेन में ले लेंगे, तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 पर ऑक्सो, और 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूटेनामाइड। चाहे तो इसके नोमेनक्लेचर में हम इसको चेन में नहीं लेंगे, अगर चेन में नहीं लेंगे तो 3 पर क्या हो जाएगा, फॉर्मिल, और 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोपेनामाइड। ऐसे अब आप देखिएगा आपकी बात चेन ये बनेगी 4 कार्बन का, नंबरिंग 1 2 3 4 होगी। आपकी बार इसका कार्बन चेन में नहीं है तो कंफर्म, आपकी बार इसके लिए हम क्या वर्ड यूज लगाएंगे, फॉर्मिल। तो आपके बाद यहाँ पर केवल फॉर्मिल ही वर्ड यूज आएगा। और कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, और 1 पर और 4 पर क्या है, डाईअमाइड। इसी के साथ ही आपका रूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहां से रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा रूल नंबर 3 क्या है, व्हेन प्रिंसिपल ग्रुप इज सेलेक्टेड देन देयर नो यूज ऑफ प्रायोरिटी टेबल। हम वहां पर प्रायोरिटी टेबल का यूज नहीं करेंगे। क्या है इसका सेंस,
अगर मान लीजिएगा आपके पास किसी चेन में फंक्शनल ग्रुप है और वो सब्स्टिट्यूटेंट की तरह यूज हो रहा है, तो फिर हम वहां पर टेबल वाली कंडीशन यूज नहीं करेंगे। जैसे आप देखिएगा यहां पर पेरेंट चेन तो ये हो गई 4 कार्बन की, 1 2 3 4। अब आप देखो इधर से 2 पर अमाइन है, इधर से 2 पर OH है। अगर हम प्रायोरिटी टेबल की बात करें तो OH की प्रायोरिटी NH2 से पहले है, अर्थात प्रायोरिटी टेबल में अल्कोहल ऊपर है, NH2 नीचे है, तो इसको प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। बट हमें पता है कि यहाँ पर ये दोनों ही अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन पे अब हम यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। तो अब आप यहां से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 2 अमीनो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 4 डाइओइक एसिड। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो देखिएगा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि किसी पेरेंट चेन में मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से एक सीनियर और बाकी जूनियर। जो सीनियर होगा वो आपका मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, उसका सफिक्स यूज करेंगे, और बाकी जो बच गए वो सब्स्टिट्यूटेंट होंगे और उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। जैसे आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल NH2 NH2, तो इनमें से एक तो यहां से यूज होकर क्या बन जाएगा, अमाइड, तो ये सब्स्टिट्यूटेंट हो गया। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज लिखेंगे, 1 अमीनो, और इसके लिए क्या जाएगा, मीथेनामाइड, और इसका कॉमन नेम है यूरिया। ऐसे आप देखिएगा ये हो गया एसिड हैलाइड, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूटेंट। तो इसके लिए 1 क्लोरो और 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लगेगा, मेथेनॉइल क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम है फास्टीन गैस, जो कि पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट आप देखिएगा यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल सब्स्टिट्यूटेंट है, कीटोन भी सब्स्टिट्यूटेंट है, तो इसका सफिक्स और बाकी का प्रीफिक्स, तो 1 2 3 4 5। तो अब आप देखिएगा 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर कीटोन अर्थात ऑक्सो, तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 पर है ऑक्सो, 5 कार्बन का चेन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंटेनोइक एसिड। इसी के साथ ही आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कुछ रूल्स थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहां से साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।